दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी होगी, बुराई कितनी भी आगे निकल जाए लेकिन अच्छाई से एक कदम पीछे ही रहती है। उसी तरह दुनिया में कितनी भी नफरतें फैला दो, प्यार हमेशा जीत जाता है। दोस्तों, ये कहावत मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो मूवी है इसी की मिसाल देती है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुणाल और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। दोस्तों, इस मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर वॉर्स। ये मूवी 2016 में रिलीज हुई थी और इसके IMDb रेटिंग है 6.1 आउट ऑफ 10। इस मूवी के डायरेक्टर है सेंड्रिक निकोलस टोरान। इस मूवी के कास्टिंग में है क्रिस हेम्सवर्थ, उन्होंने इरिक का रोल किया है। उसके साथ है जेसिका चैस्टन, उन्होंने सारा का रोल किया है। उसके साथ है एमिली ब्लंट, उन्होंने क्वीन फ्रेया का रोल किया है। और एक कैरेक्टर है, उनका नाम है चार्ली थेरॉन, उन्होंने क्वीन रवीना का रोल किया है। दोस्तों, बचपन में हमने जादुई शक्ति वाली परियों की कहानियां तो जरूर सुनी होगी। हम इन्हें दंत कथा या फिर काल्पनिक कथा भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी कुछ ऐसी ही है। इस कहानी में दो परियां हैं, एक का नाम है रानी रवीना और दूसरी का नाम है रानी फ्रेया। मूवी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि रानी रवीना अपनी जादुई शक्ति और अपनी खूबसूरती के लिए जाने जाती है, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से रानी रवीना कई राजाओं की रानी रह चुकी है। हालांकि रानी रवीना को अपनी शक्तियों पे बड़ा ही घमंड था, इसलिए रानी कई देशों पे अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहती थी। रानी ने कई राजाओं के साथ शादी करके उन्हें अपनी शक्तियों से मार डालती थी और उनका राज्य हड़प कर लेती थी। रानी रवीना अब अपना नया साम्राज्य स्थापित कर चुकी थी। रानी रवीना की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम था रानी फ्रेया। रानी फ्रेया रवीना जैसी बिल्कुल नहीं थी। रानी फ्रेया एक नरम दिल और प्यार मोहब्बत में यकीन करने वाले एक इंसानियत वाली रानी थी। रानी फ्रेया की एक प्रेम कहानी भी थी जो कि उस नगर के युवक से प्यार करती थी। रानी फ्रेया उस युवक से शादी करना चाहती है क्योंकि रानी फ्रेया उस युवक के बच्चे की मां बनने वाली होती। उसकी कोख में जो बच्चा पल रहा होता है, इस बात की खबर रानी रवीना तक पहुंच जाती है। हालांकि उनके रिश्ते से रानी रवीना बिल्कुल भी खुश नहीं होती और वो रानी फ्रेया को एक साम्राज्य खड़ा करने के लिए तैयार कर रही होती, लेकिन रानी फ्रेया प्यार भरी कमजोरी के रिश्ते में गिर जाती है और रानी रवीना उसे प्यार एक कमजोरी ऐसा मशवरा देते हुए रानी फ्रेया के जिद के आगे रानी रवीना भी हाँ कह देती है। कुछ दिनों बाद रानी फ्रेया उस बच्चे को जन्म देती है और वो एक लड़की होती है। दूसरी तरफ रानी रवीना के पास जादुई आईना होता है, वो कि एक भविष्य और सच्चाई बताता है। एक दिन रानी फ्रेया उस आईने से पूछती है कि दुनिया में मेरी सुंदरता कायम रहेगी या नहीं। तब आईना उसे कहता है कि कुछ सालों तक ही आपकी खूबसूरती रहेगी, क्योंकि रानी फ्रेया की बेटी जवान होने पर इस दुनिया के सबसे खूबसूरत रानी बनेगी। इस बात से रानी रवीना काफी गुस्सा हो जाती है और जादुई शक्ति से रानी फ्रेया के बेटी को मार देती है। उसका इल्जाम उस युवक पर डाल देते जिससे रानी फ्रेया प्यार करती है। अपनी बेटी को मरा देखकर रानी फ्रेया काफी गुस्से में आ जाती है और रानी फ्रेया की शक्तियां भी जाग जाती है। रानी फ्रेया उस युवक को बर्फ का पुतला बनाकर तोड़ देती है। रानी फ्रेया अपना राज्य त्याग कर नई जगह जाकर नया साम्राज्य बना लेती है। रानी फ्रेया अब एक निर्दयी रानी बन चुकी होती है। रानी ने अपने साम्राज्य को बर्फ की चादर की तरह ढक दिया होता है और कई के लोगों को मारकर वो उनके बच्चों को उठा लेती थी और उन्हें उसके साम्राज्य का गुलाम बनाकर रखती थी। रानी अब कई राज्यों पर अपना साम्राज्य बना चुकी थी और हर एक गांव से बच्चों को उठाकर उन्हें अनाथ करके उन्हें लड़ाई के लिए तैयार करती थी। उन्हीं उठाए गए बच्चों में से थे इरिक और सारा। ये दोनों बचपन से ही वहाँ के सर्वश्रेष्ठ योद्धा बन चुके थे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन रानी फ्रेया की नजर उन पर हमेशा रहती थी। अब इरिक और सारा वहाँ के बड़े योद्धा बन चुके थे और वो काफी बड़े भी हो चुके थे। एक दिन रानी फ्रेया इरिक और सारा को प्यार करते हुए देख लेती है और उनकी बातें भी सुन लेती है। वो अब भागने की योजना बना रहे थे। रानी फ्रेया उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती है। रानी फ्रेया अब उन दोनों के बीच गलतफहमियां पैदा कर देती है और दोनों को अलग कर देती है। हालांकि रानी फ्रेया अपनी जादुई शक्ति से इरिक को उसे धोखा देते हुए दिखाती है और इरिक को उस सारा की मौत का नजारा दिखाती है, लेकिन असलियत अलग होती है। रानी के सिपाही इरिक को पीट कर नदी में फेंक देते हैं और सारा को वही कहीं छुपा देते हैं, लेकिन इरिक मरता नहीं, वो जंगलों में खो जाता है। दूसरी तरफ रानी रवीना गायब हो चुकी होती है और उसके साम्राज्य में अब कई सारी चर्चा होने लग जाती है कि जादुई आईने ने रानी रवीना को मार डाला है और जादुई आईना शैतानी है। इसी वजह से रानी रवीना का जादुई आईना कपड़े में ढककर कहीं छुपा देने के आदेश नई रानी दे देती है। उस बात को 7 साल बीत चुके होते हैं। अब इरिक जंगलों में रहने लगा था। उसी जादुई आईने को किसी गुप्त जगह तक पहुंचाने के लिए सिपाही जा ही रहे होते हैं, तभी आईने से कुछ आवाजें आती है और वो सम्मोहित होकर वो सिपाही एक दूसरे को मार देते हैं। उसी
आईने को ढूंढने का काम इरिक को दिया जाता है और उसी दौरान उसकी मुलाकात फिर से सारा से हो जाती है। वो दोनों उस आईने की खोज में निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ लालची बोने लोग भी मिलते हैं और वो खजाने की लालच में इरिक और सारा की मदद भी करते हैं। दोस्तों अब कहानी में ट्विस्ट आता है। वो आईना जो सब लोग ढूंढ रहे होते वो ऐसे लोगों के पास मिलता है जो कि एक कहानियों का हिस्सा होते हैं, लेकिन वो बोने लोग उनका पता जानते हैं और वो उन्हें उसी लुटेरी नगरी में ले जाते हैं। हालांकि वहाँ के लोग काफी खुखार होते हैं और ताकतवर भी होते हैं और वो बिल्कुल बंदरों जैसे दिखते हैं और वो आईना उन्हीं के पास होता है, लेकिन आईना की जादुई शक्तियों की वजह से उनके कई लोग मर चुके होते हैं और वो आईना हासिल करने के लिए इरिक और उसके लोगों को काफी फाइट करनी पड़ती है। इरिक और सारा वहाँ से उस जादुई आईने को निकालने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कहानी जितनी सीधी लगती है उतनी है नहीं। आईना मिलने के बाद सारा इरिक को धोखा देती है। हालांकि वो आईना लाने के लिए रानी फ्रेया ने ही सारा को भेजा हुआ होता है। आईना मिलने के बाद रानी फ्रेया सारा को इरिक को मार डालने का हुक्म दे देती है और इसी हुक्म को मानते हुए सारा इरिक पर तीर चला देती है। इरिक को मरा हुआ देखकर रानी फ्रेया और सारा और उसके साथी उस जादुई आईने को लेकर राज्य में लौट आते हैं और कुछ देर बाद इरिक को होश आ जाता है। इरिक को होश आने के बाद इरिक देखता है कि तीर लगा था वो इरिक के गले में बंधे हुए एक लॉकेट पे लगा था और वो लॉकेट सारा ने ही उसे दिया हुआ था। सारा तीर अंदाजी में माहिर होती है और वो अपने निशाने से कभी नहीं चूकती और इसी इशारे को इरिक समझ जाता है और वो रानी फ्रेया के महल पर हमला करने के लिए चल पड़ता है। इरिक रानी फ्रेया को मार डालने की योजना बनाकर उस महल में घुस जाता है। उसी वक्त रानी फ्रेया उस आईने के सामने खड़े होकर उस आईने से सवाल करती है कि सच और सही क्या है। तभी उस जादुई आईने से रानी रवीना बाहर आ जाती है और अपने असली रूप में आ जाती है। हालांकि जब रानी रवीना गायब हो गई थी तब वो मरी नहीं थी, बल्कि अपनी जादुई शक्ति से उस आईने की शक्ति में समा गई थी और वो और भी ताकतवर बन चुकी है। अब रानी रवीना रानी फ्रेया का साम्राज्य अपनाना चाहती थी। इसी बीच इरिक उस पे हमला कर देता है, पर रानी ताकतवर होने के कारण इरिक उसका कुछ नहीं कर पाता और इरिक को वो बंदी बना के पेश किया जाता है। इरिक वहाँ के सिपाहियों से उन्हें बताता है कि रानी ने तुम्हें कैसे तुम्हारे माता पिता से अलग कर दिया था, अब तुम मेरा साथ दो और उसका बदला ले लो। तभी सारे सिपाही रानी रवीना पर टूट पड़ते हैं और रानी रवीना उनके कई सिपाहियों को मार देती है। रानी फ्रेया के साम्राज्य के कई लोग मर चुके होते हैं। ये सब देख के रानी फ्रेया की आंखें खुल जाती है और वो रानी रवीना को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच रानी रवीना रानी फ्रेया को भी मार देती है। अब रानी रवीना इरिक को मारने ही वाली होती है कि इरिक एक हथियार उस आईने की तरफ फेंककर उस आईने को तोड़ देता है और रानी रवीना एक मूर्त की तरह फूटकर मर जाती है, क्योंकि रानी रवीना एक आईना बन चुकी थी और वो आईना इरिक ने तोड़ दिया था। अब सब लोग रानी रवीना और रानी फ्रेया के साम्राज्य से आजाद हो चुके थे। अब वो लोग आजादी से एक दूसरे से प्यार कर सकते थे और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। दोस्तों अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फटाफट जाइए और रेड बटन पे क्लिक कीजिए और हाँ बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए, जो कि लेटेस्ट अपडेट आप तक मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।